स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। और यहाँ पर आज हम चार्ट का जो एनालिसिस करेंगे वो आने वाले सेशन के लिए, यानी कि ट्यूसडे को मार्केट खुलेगा तो ट्यूसडे के लिए हमारा ये एनालिसिस रहेगा कि ट्यूसडे को आप किस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसी को मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो यहाँ पर चलिए हम पहले वीकली चार्ट देख लेते हैं। वीकली चार्ट क्यों देखना ज़रूरी है? देखिए, अगर किसी भी चीज़ का अगर आपको व्यू चाहिए तो थोड़ा सा वीकली चार्ट देखना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आपको मान लो कहीं से आपको दूर जाना है तो आपको वहाँ का पता होना ज़रूरी है कि वहाँ तक मार्केट जा सकता है। तो इसलिए वीकली चार्ट देख लिया तो एक थोड़ा सा अनुमान रहता है अपने को कि मार्केट क्या कर सकता है। तो वीकली चार्ट के आधार पर आप देखोगे तो यहाँ तक तो ये जो कैंडल्स बन रहे थे ग्रीन 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 ग्रीन, लेकिन यहाँ पर एक रेड कैंडल बना है और ये आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से मार्केट पहले एक बार नीचे 21,500 पे जाकर फिर से 400 पे आ चुका था और 400 से फिर से जाके 350 के आसपास जा पहुँचा है, यानी कि फिर से 500 पार कर चुका था। लेकिन यहाँ से 500 एक ऐसा अपना जो रेजिस्टेंस बन चुका है, जो अगर मैं कहूँ कि यहाँ से जो 500 का लेवल है एक ऐसा रेजिस्टेंस बन चुका है, जब तक इसके ऊपर एक डेली टाइम में कोई कैंडल क्लोज नहीं होता तब तक ये मार्केट 500 को पार नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर मार्केट बहुत बार गया लेकिन वापस नीचे आ जाता है। क्यों आ जाता है? उसके पीछे का कारण क्या है कि देखिए, लोग इतने यहाँ से बाइंग करके गए हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी होगा। दूसरा, लोग यहाँ पर क्या करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे जो यहाँ पर बाइंग करके, क्योंकि आपने अगर कोई स्टॉक 100 रुपये पे खरीदा है और वो 140 रुपये हो चुका है, अगर आप प्रॉफिट नहीं बुक करोगे, यहाँ से आपको 40% मिल चुका है, तो ये फिर आपकी मूर्खता होगी, क्योंकि 40% आप यहाँ पर इन्वेस्टर नहीं हो। देखिए, एक इन्वेस्टर और एक ट्रेडर का सबसे बड़ा जो रहता है कि भाई इन्वेस्टर जो होता है उसको क्या करना होता है कि वो 5-10 साल लगा के छोड़ देता है, उसको मतलब नहीं रहता है। और जो एक ट्रेडर होता है उसको को खाली प्रॉफिट देखना होता है कि प्रॉफिट के हिसाब से चलना है। तो यहाँ से अगर आपको पैसा मिल रहा है तो आप नहीं ले रहे हो, अगर ट्रेडर हो तो ये मूर्खता होगी। तो यहाँ से लोगों ने वही प्रॉफिट भी बुक किया। दूसरा, एक कोरोना का थोड़ा सा डर लोगों में भरा भी हुआ है, क्योंकि अगर दोबारा कोरोना आ गया तो फिर से मार्केट अगर डाउन हो गया तो फिर आप सोचिए कि फिर से उनका जो 50% 80% तक पिछली बार माइनस हो चुका था। तो यहाँ पर ये डर भी एक लोगों को है। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अभी जैसे सारी वैक्सीन है लेकिन फिर भी मार्केट है। देखिए, मार्केट में थोड़ा सा डर अगर आया ना तो यहाँ पर, और दूसरा क्या है, एक अपना जो मार्केट है एक टॉप लेवल पर चल रहा है। टॉप लेवल पर आप समझ रहे हो ना, टॉप लेवल पर कहाँ चल रहा है, यानी कि जो हमारा जो RSI 80 के आसपास चल रहा है अभी। तो ये भी एक डर है, इसलिए 80 के आसपास चल रहा है तो मतलब थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग, जो स्मार्ट लोग हैं वो तो प्रॉफिट बुकिंग कर ही लेंगे, क्योंकि उनको दोबारा एंट्री करने का चांस मिल जाएगा। लेकिन जो रिटेल ट्रेडर है वो सोच नहीं पाता है, उसको लगता है कि मार्केट और जाएगा और वो फिर फंसा रहता है। तो यहाँ पर अभी हम लोग इसको देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे आप देखिए क्या दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ से एक बड़ा सा रेड कैंडल बना था और रेड कैंडल बनने के बाद में वापस दोबारा मार्केट ऊपर जाना है और फिर ये 500 के लेवल पर टच कर सकता है और फिर यहाँ से रिजेक्शन भर सकता है। अगर यहाँ जब तक ये 500 के लेवल पर, मैंने क्या बोला कि 500 के लेवल पर क्लोजिंग ना कर दे, यानी कि 500 के लेवल पर जब तक एक ग्रीन कैंडल ना बन जाए तब तक बाइंग का चांसेस बहुत कम है, मतलब सेलिंग का प्रेशर ही है। तो इसलिए आपको सेलिंग का ध्यान देना ज़रूरी है। बाइंग पे फोकस करने की बजाय आपको सेलिंग पर फोकस करना है, ताकि अगर वो, देखिए फोकस का मतलब ये नहीं है कि आप कल ही जाओगे मार्केट खुलेगा और आपने सेलिंग कर दिया। वहाँ आपसे प्राइस एक्शन, देखिए प्राइस एक्शन तो अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हो, आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपको देखो 5 मिनट का कैंडल 15 मिनट का कैंडल देखना है, उसके हिसाब से ही आपको ट्रेड लेना है। लेकिन हम यहाँ पर व्यू की बात कर रहे हैं तो व्यू के हिसाब से थोड़ा सा अपने को डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम देखना ही पड़ता है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो कैंडल बना है इसके पास में बहुत छोटा सा ही है। अगर इसके ऊपर ओपनिंग होता है तो 500-600 तक जा सकता है, लेकिन ये क्लोजिंग करता है कि नहीं करता है वही एक मेन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अगर इसके ऊपर जाता है मार्केट तो यहाँ तक टच कर सकता है और इसके नीचे खुलता है तो मार्केट फिर से नीचे की साइड में आने की कोशिश करेगा। दूसरा, यहाँ पर एक प्राइस एक्शन बनता हुआ भी आपको दिख रहा है कि यहाँ से गया मार्केट नीचे आया, नीचे से वापस से ऊपर जाना चाहिए इस तरह से इसको। अगर यहाँ से ऊपर से वापस से नहीं जाता और यहाँ से इससे पहले ही रिजेक्शन ले लेता है तो यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर चालू हो जाएगा। अब यहाँ पर सेलिंग प्रेशर चालू होने के बाद में फिर से आपको एक सपोर्ट देखने को मिलेगा इस 20 मूविंग एवरेज के ऊपर। यहाँ पर आता है और यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल बनती है तो फिर से आप बाइंग का प्लान कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा क्लियरली। अब हम इसको 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर देखते हैं। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आपको क्या दिख रहा है? देखिए, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है, इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है।
लेकिन सस्टेन तो कर रहा है, लेकिन एक चीज़ को आपको देखने को मिल रही होगी कि यहाँ से अगर एक ट्रेंड लाइन इस तरह से ड्रा करूँ मैं, तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हो रही। जैसे ही ये ब्रेक होगी, इसके ऊपर एक कैंडल बनेगा, फिर मार्केट में आपको 500 से 600 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग इसको और छोटे टाइम फ्रेम में यानी कि 15 मिनट के चार्ट पर अगर देखें, तो निफ्टी 50 का चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग, इस बात का आपको ध्यान रहे, और वो भी आने वाले सेशन के लिए इस बात का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार आपको कन्फ्यूज़न हो जाता है कि मैं कौन से दिन का चार्ट और किस लिए एनालिसिस कर रहा हूँ। यहाँ पर हम चार्ट रीडिंग सिर्फ अगले दिन के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 20 मूविंग एवरेज को एक बार ब्रेक कर चुका है, फिर से वापस से इसको टेस्ट किया है, फिर से यहाँ से एक ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ से ये लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ से फिर आपको एक नीचे की साइड में 21,100 का लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ से कोई स्विंग हाई, जैसे ये स्विंग हाई है और ये इस तरह से ब्रेक हो जाता है, तो फिर यहाँ से आपको फिर से 500-600 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान देना है। तो यहाँ से अगर 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो यहाँ से आपको देखना है कि 20 मूविंग एवरेज के नीचे कोई रेड कैंडल बना है क्या। तो अगर यहाँ से इसका रेड कैंडल बनने के बाद लो ब्रेक होता है तो यहाँ से सेलिंग कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर एक क्लोजिंग देता है ग्रीन कैंडल और यहाँ से हाई ब्रेक होता है तो यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं। तो 20 मूविंग एवरेज का भी आपको सपोर्ट लेके चलना है। जब आपको कुछ दिखाई ना दे, तो जैसे कि एक छोटा सा टार्च होता है, जब अंधेरा हो जाता है तो लाइटें बंद हो जाती है, एक छोटा सा टार्च है अपने पास में। ये छोटा सा टार्च किसको बोल सकते हैं हम लोग, ये 20 मूविंग एवरेज को, कि ये अपने को बताएगा रास्ता आगे क्या करना है इंट्राडे में। अब हम बात करते हैं 5 मिनट के चार्ट पर स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से। तो स्टॉप लॉस हंटिंग आप सभी को पता ही है, अच्छे से मैंने आपको समझाया भी है, फिर भी हम लोग यहाँ पर देखते ही है कि स्टॉप लॉस कहाँ पर पड़े हैं। तो देखिए यहाँ पर जो सेलर्स आए थे इनके तो स्टॉप लॉस निकल चुके, जैसे मार्केट यहाँ पर गया तो ये लोग निकल चुके होंगे, ज़्यादा कुछ खास नहीं। यहाँ पर आपको दिखा होगा बायर से भी थोड़े बहुत बायर से इस कैंडल से आए होंगे। तो यहाँ पर आप समझो कि 21,275-250 के आसपास में क्या पड़ा है आपका एसएल पड़ा है। और अगर ऊपर की बात करूँ तो यहाँ पर तो सेलर यहाँ पर भी आए होंगे, थोड़े बहुत सेलर यहाँ पर भी आए होंगे, तो कुछ लोग यहाँ पर भी सेल करके हुए थे। 375 का और 400 का अपने के पास में एक लेवल है। तो ऊपर का अगर स्टॉप लॉस खाता है 400 पे खुलता है मार्केट, अगर वहाँ से रेड कैंडल बनता है तो नीचे की साइड में आपको ये वाला लेवल पहला 350 के आसपास, 375 के आसपास देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ से मार्केट रिटर्न होता है तो एक अच्छी बात है, अगर मार्केट यहाँ से रिटर्न नहीं होता है तो फिर ये आपको 275 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा स्टॉप लॉस कहाँ पे पड़े हैं, मैंने आपको बताया, फिर से मैं एक बार कोशिश करता हूँ उसको समझाने की। देखिए यहाँ पर अगर ऊपर की साइड में टॉप की साइड में सोचे तो यहाँ पर 21,500 के पास में स्टॉप लॉस पड़े हैं। मार्केट हो सकता है यहाँ पर इनका खाने के लिए जाए और यहाँ से बाद में इस तरह से रिजेक्शन ले। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देखना है कि मार्केट ओपन कहाँ पे होता है। मार्केट अगर यहाँ पर ओपन होता है, यहाँ पर ओपन हो जाता है और यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बनाता है, तो फिर आपको थोड़ा सा बाइंग पर फोकस करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको प्रॉफिट भी तुरंत बुक करना पड़ेगा। जैसे कोई रेड कैंडल बनता है फिर आपको प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पर प्राइस एक्शन के हिसाब से ये हाई है और यहाँ पर कोई एक और हाई लगा के इस तरह से मार्केट नीचे आता है, तो यहाँ से आपको नीचे तक के लेवल यानी कि 21,100 तक के, फिर 21,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से ही आपको थोड़ा सा सपोर्ट लेना है, समझना है, क्योंकि जब तक 20 मूविंग एवरेज आपके साथ में रहेगा तब तक तो आपको क्लियर व्यू देता रहेगा। लेकिन अगर आप प्राइस एक्शन पर ही ट्रेड करना चाहोगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा बहुत मतलब पैसेंस चाहिए। पैसेंस का मतलब क्या होता है कि भाई यहाँ पर आपने सेल कर दिया, आपको पता है कि मार्केट यहाँ पर नहीं, यहाँ से नीचे आया, यहाँ पर आपने सेल कर दिया, लेकिन इसके ऊपर भी निकल सकता है ना। आपको पता है कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है नीचे की साइड में, लेकिन मार्केट यहाँ से घूम के इसके ऊपर भी निकल सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको लेकर चलना है। जब तक 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है, सपोर्ट ले रहा है तो आपको बाइंग करना है, फिर सपोर्ट लिया तो फिर बाइंग करना है, फिर सपोर्ट लिया तो फिर बाइंग करना है। जब ये तोड़ दे और फिर से ये रिटेस्ट करे तब जाके फेल हो, तब जाके आपको सेलिंग करना है। तो यहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी मेरे हिसाब से। तो अगर नहीं हुई तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं आपको क्या समझ में नहीं आया। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्यार मोहब्बत के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं, कि आप एक अच्छा सा काम कर रहे हैं, थोड़ा सपोर्ट भी कर रहे हैं मेरे को। अगर आपको फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे को प्लीज़ यार आप कमेंट करिए, मैं आपको उस हिसाब से समझाने की कोशिश करूँगा।